मैंने राधा स्वामी जो व्यास से हैं नाम दान लिया, क्या मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर सकती हूँ? क्या मुझे करनी चाहिए? कोई अपराध तो नहीं है? क्या श्री कृष्ण मुझे लेने आएंगे? ये श्री कृष्ण मुझे, पहले मैं आपको महाराज जी बता दूं, ये पंजाब में है, व्यास नदी उसके किनारे एक कोई धार्मिक संगठन है, राधा स्वामी उस संस्था का नाम है। वो भगवान को निराकार करके मानते हैं और उनमें दीक्षा भी नहीं होती। हाँ, नाम दान कर देते हैं लेकिन दीक्षा उनमें नहीं होती, क्योंकि आपने लिखा कि मैंने राधा स्वामी व्यास से नाम दान लिया है। उन लोगों में दीक्षा है ही नहीं। दीक्षा तो हमारे सनातन धर्म में है। हमारे सनातन धर्म में पहले नाम दान दिया जाता है, बाद में दीक्षा दी जाती है और दीक्षा से व्यक्ति गुरु बनता है। तो उनके यहाँ देखा मैंने कि दीक्षा तो उनके यहाँ है ही नहीं, क्योंकि दीक्षा संस्कृत में भी होती है, उनके यहाँ है ही नहीं। वो तो खाली नाम दे देते हैं, 5 नाम दान तो करते हैं लेकिन दीक्षा उनके यहाँ होती नहीं है और उनको ज्ञान भी नहीं लोगों को दीक्षा क्या चीज़ है। आपका कहना है कि मैं राधा स्वामी व्यास से नाम दान लिया और ये निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं। क्या मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर सकती हूँ? इसका अर्थ है कि टीवी में या संतों से जुड़कर या कथाएं सुन सुनकर श्री कृष्ण के प्रति इनका लगाव हो गया। जैसे है ना कि सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। तो धीरे धीरे प्यार में गजब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। तो आपका कहना है कि श्री कृष्ण की भक्ति मैं करना चाहती हूँ, क्या मुझे करनी चाहिए? कोई अपराध तो नहीं, क्योंकि वो डरा के रखते हैं, डराते हैं कहीं नहीं जाना, तीर्थों में नहीं जाना, संतों के पास नहीं जाना, किसी के गीता नहीं पढ़ना, रामायण नहीं पढ़ना, उनके यहाँ नहीं पढ़ते, सनातन धर्म को नहीं मानते। यहाँ तक कि अस्थियाँ भी हरिद्वार में नहीं जाना, गंगा जी नहीं जाना, हमारे यहीं डाल दो, वहाँ व्यास नदी है। बने ये कलयुग का प्रभाव के जो भी प्रभु की लीला है, तो ये सब वहाँ होता है। और राम कृष्ण के चित्र यदि घर में हैं, यदि राधा स्वामी वाले को गुरु बना लिया, उस चित्रों को भी हटा देंगे, स्वरूपों को। लेकिन इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी तो ठग हैं ठाकुर जी, किसी को भी ठग लें। इनकी कथा से बचे रहोगे तो बचे रहोगे। यदि कृष्ण कथा सुन ली तो कोई बच नहीं सकता, चाहे राधा स्वामी हो कोई हो। जो कृष्ण कथा सुनेगा वो ठगा जाएगा। तो इनके हृदय को ठाकुर जी ने ठग लिया है, अपना लिया। अब इनके मन में लोभ जगा है कृष्ण भक्ति का, तो उनके यहाँ एक और मनगढ़ंत बातें बना रखी। क्या जब मरोगे दीक्षा ले लो, कहते हैं दीक्षा तो उनके यहाँ होती है, झूठ बोलते हैं, वो केवल नाम होता है। वो कहते हैं नाम ले लो गुरु जी से, तो जब तुम मरोगे गुरु जी लेने आएंगे। ऐसी वहाँ पर झूठी कल्पना लोगों करके चल रहा है। तो वही बात यहाँ पूछ रही, क्या कृष्ण मुझको लेने आएंगे? क्योंकि मैं उधर से छोड़ दूँ, गुरु जी तो आएंगे नहीं, कृष्ण भी ना आए। वो तो कृष्ण तो हाथ पकड़ के रखा ही है सब समय। तुम जाना चाहो तो आएंगे नहीं, वो आ गए हैं और आपको पकड़ लिया है उन्होंने। पकड़ लिया, जब भी मन बीती ऐसे हुआ है। और निश्चिंत में भजन कर सकते हैं कृष्ण की, इसमें कोई देर आई, कोई संशय। अब आपको डर लग रहा है क्योंकि वहाँ डराते हैं, छोड़ के कहीं नहीं जाना। वहाँ मत जाओ। हाँ, तो कहा कि कोई अपराध तो नहीं, यदि मैं कृष्ण की भक्ति करने लग जाऊं तो कोई अपराध तो नहीं लगेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कहा कि क्या कृष्ण मुझको लेने आएंगे? जरूर आएंगे, क्यों आएंगे? चलो आपने आज तो गए, पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। वो अंदर से पकड़ते हैं, मन को पकड़ लिया है। पहले मन को पकड़े, अब हाथ पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, गले तक आ जाएंगे। चलो, तो कोई अपराध नहीं है। देखो राधा स्वामी मत कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसमें गलत आ गई हैं। मूल में जो मत है राधा स्वामी, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें उसमें गलत आ गई हैं। जैसे हरिद्वार में या गंगा जी में अस्थियां जाती हैं और किसी और नदी में नहीं, जमुना जी तक में नहीं, हरिद्वार का विधान शास्त्रों का है, तो ये उनमें गलती आ गई है। दूसरा कहते हैं गुरु जी लेने आएंगे। गुरु जी लेने नहीं आएंगे, आपके जैसे कर्म होंगे, जैसा भाव होगा उसके अनुसार लेने आएंगे। पता नहीं हम दूत लेने आएंगे कि गुरु जी लेने आएंगे, तो समय बताएगा, आपके कर्म डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि गुरु से नाम ले लिया अब तो गुरु जी आएंगे लेने के लिए। यदि पापों से बच करके भजन नहीं किया, आप राधा स्वामी मत के हैं, आप राधा स्वामी मत के अनुसार वही नाम जपो जो तुम्हारे गुरु ने दिया। पापों से बचो, विश्वास करो गुरु आए ना आए लेकिन आपका कल्याण होगा। क्योंकि जो व्यक्ति नाम जप करता है, क्योंकि गुरु परमात्मा के तो नाम दे रहे हैं, राधा स्वामी भी कोई ये तो नहीं किसी राक्षस का नाम दे दिया या वो कहते हैं मेरा नाम करो, ऐसा तो नहीं, परमात्मा का ही नाम दिया है। आप राधा स्वामी मत के हैं, उसमें 2-4 बातें जो गलत आ गई हैं उनके ऊपर आप जो है उनको इग्नोर कर देना। बाकी जो है आप उनके अनुसार नाम जप करो।
कल्याण हो जाएगा। पापों से बच करके आप यदि नाम जप कर रहे हैं, आप किसी भी मत मतांतर के हैं, जो भी आपको नाम मिला है, नाम जप कर रहे हैं पापों से बचकर, कल्याण तो निश्चित है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी ये है कि ये जो सनातन धर्म है, रामकृष्ण की जो भक्ति है, ये कल्याण से भी आगे की चीज़ है। आप तो और आगे जा रहे हैं, वहाँ आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, और मैं लिख कर देता हूँ आपका कल्याण भी हो जाएगा उस मत में। लेकिन इस कल्याण से भी आगे, इस मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम, वह है परमात्मा का साक्षात्कार। वो किसी भी संप्रदाय में कृष्ण का, राम का साक्षात्कार नहीं। तो सर्वोपरि जो स्थिति है वो है साकार भगवान की। वही कृष्ण निराकार है, वही साकार है, सब कुछ वही है। परमात्मा में कोई भेद नहीं, तात्विक कोई भेद नहीं है। लेकिन ये बात सच है, सब शास्त्रों में कहा है कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। तो भक्ति का जो सुख है, प्रेम का जो सुख है, वो मुक्ति से भी आगे का सुख है। आत्म साक्षात्कार जनक को हो चुका था, लेकिन जब साकार राम के दर्शन करते हैं तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इनहि विलोकत अति अनुरागा। तो राम जी के दर्शन करते ही राम में प्रेम, राम में मन लग गया, और जो उनका निराकार ब्रह्म था उधर से मन हट गया। सुखदेव जी भी पहले राधा स्वामी थे, मतलब निराकार को मानते थे, बाद में देखो कृष्ण भक्ति में आ गए। पूज्य श्री राधे बाबा मधुसूदनानंद सरस्वती के नाम से पहले निराकार उपासक थे, आपकी भाषा में कहीं वो भी राधा स्वामी थे, पूज्य श्री राधे बाबा। तो बाद में फिर वो आकर राधा कृष्ण की भक्ति में आ गए। एक और संत मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने तो बल्कि निराकार परमात्मा पे अद्वैतवाद को लेकर के ग्रंथ तक लिख डाला, इतने बड़े विद्वान थे। बाद में वो भी निराकार को छोड़ करके कृष्ण भक्ति में आ गए। इसी प्रकार नारायण स्वामी भी पहले निराकार को मानने वाले थे, बाद में वो भी साकार में श्री कृष्ण की भक्ति में आ गए। ऐसे तो बहुतों के साथ हुआ। आप भी चाहें तो निराकार को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति में, साकार में आ सकते हैं। आपसे पहले जिसने भी ये प्रश्न किया, आपसे पहले कितने आ चुके हैं निराकार को छोड़ के साकार में। यदि आप भी आ रहे हैं, कोई अपराध नहीं, और इन सबको कल्याण हुआ, सबको भगवान की प्राप्ति हुई है। और आप आना चाहे आ सकते हैं, यदि आपकी वहीं निष्ठा तो आप वहीं भी जमे रह सकते हैं। लेकिन राधा स्वामी मत के अनुसार यदि आप चलेंगे तो कल्याण तो हो सकता है, मुक्ति तो मिल सकती है, आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है। लेकिन ये कृष्ण भक्ति उससे भी आगे है। यहाँ भगवत प्रेम, ये निराकार भगवान तो श्री कृष्ण की अंग कांति है वही। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही निराकार हूँ, मैं ही साकार हूँ। अंतर हम भगवान में नहीं कर रहे, लेकिन स्थिति अलग है। एक पुरुष है, उससे माँ भी मिलती है, उससे उसकी पत्नी भी मिलती है, उससे उसकी बहन भी मिलती है, उससे उनकी बेटी भी मिलती है, लेकिन मिलन में थोड़ा थोड़ा सबके अंतर है, अनेक प्रकार से प्रेम है। इसी प्रकार अध्यात्म भी बड़े तरह का होता है, उसमें सबसे ऊंचे वाली जो स्थिति है वो प्रेम है। और ये सब महापुरुषों ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन यदि आप केवल कल्याण चाहते हैं, आप वहीं रहिए। यदि आप कल्याण से भी आगे निकलना चाहते हैं भगवत प्रेम प्राप्ति में, जिसमें कल्याण तो होगा ही होगा, साथ में साकार भगवान का साक्षात्कार, उनका प्रेम भी प्राप्त होगा, तो आपका स्वागत है। और मैं क्यों कहूँ आप आइए, आप तो आ ही गए हैं। कृष्ण ने आपके ऊपर ठगोरी डाल दी, अपना जादू चला दिया है, क्योंकि आप श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। इसी चाहत का नाम ही तो प्रेम है, इसी का नाम तो भक्ति है। बाकी अपराध की कोई बात नहीं। आपसे पहले कितने संत छोड़ करके निराकार को साकार में कृष्ण मुझे लेने आएंगे, बिल्कुल श्री कृष्ण लेने आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, आप उनके होके तो देखिए।